तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मकसद ये है कि हमें अपने अनुशासित जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें अनुशासित होकर अपने राजस्व को बढ़ाना है। आप अपनी कोशिशों को तो बता रहे हैं, पर मेरे सवाल का आपने उत्तर नहीं दिया। केंद्र सरकार आपकी मददगार है या केंद्र सरकार की तरफ नहीं से तो परेशानियां बढ़ मददगार, रही है? देखिए केंद्र सरकार को मददगार होना ही है, क्योंकि उन्होंने हमको अपना शेयर देना ही है। जी तो केंद्र सरकार तो मददगार ही है। जी हम केंद्र सरकार पर तो दोष लगा ही नहीं रहे। जी। केंद्र सरकार से जो हमारा अधिकार है हम उसके लिए उनके पास जाते हैं और हमारी बात को वो केंद्र सरकार सुनती भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दूसरा घर बताते हैं हिमाचल को। क्या पिछले 6 महीने में ऐसी मदद मिल रही जिससे आपको लगे कि अपने घर की चिंता की जा रही है? ये देखिए सवाल। अभी तो मैं उनसे कोई मदद मांगी नहीं है। जी मैंने मंत्रिमंडल के सदस्यों से मदद मांगी और जब जरूरत होगी तो उनसे भी मदद मांगी। प्रधानमंत्री से मदद मांगने में इतना संकोच क्यों है सुक्कू जी नहीं को? कोई संकोच नहीं है। राहुल जी कोई नहीं, प्रियंका देखिए जी की वो नाराजगी का डर है क्या? नहीं 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 नहीं, कोई नाराजगी का नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जी हम प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जब हमारे कोई इश्यूज आएंगे तो हमने अपने इश्यूज को उनके सामने भी उठाएंगे। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप स्वयं बोल रहे हैं, आर्थिक बदहाली का शिकार है, तो भी आपको नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री से इसमें दखल की, मदद की कोई अपेक्षा आपको रखनी चाहिए? जब दखल की बात आएगी हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि ये क्यों हुई है। जी हम इन्हें इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो अपनी चीज़ें थी वो ड्रेन कर दी। जी तो पिछले 40 इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुआ। जी हमने हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उन अधिकारों की जो मंत्री उससे संबंधित उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हम अपने पानी, हमारा रॉ मटेरियल है, हम उसकी रॉयल्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हमारे लग रहे हैं, हम उसकी रॉयल्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पानी हमारे क्षेत्र से जाता, हमको बीबीएमबी से एनओसी लेना पड़ता है पीने के पानी के लिए। जी हमें सिंचाई के लिए भी एनओसी लेना पड़ता है। हमारे वहाँ वेपोरेशन से धुंध के शहर बन रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा। वो हम अधिकारों की लड़ाई पिछले 6 महीने से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। पर इस लड़ाई में आपको जो देश का सबसे बड़ा वर्तमान में राजनीतिक दल है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपके गृह प्रदेश से आते हैं, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी। बड़ी खुशी नड्डा की- जी आपकी लड़ाई में साथ खड़े हैं? नहीं, उनको साथ देखिए, लेकर आप इस लड़ाई में कहीं गए हैं? लड़ाई लड़ना मेरा कर्तव्य है। जी हिमाचल के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना मेरा कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। जी जब उन्होंने हमें सत्ता सौंपी है तो हमने उनको कहा था कि हम सत्ता में आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने आएंगे और व्यवस्था परिवर्तन करने आएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। नड्डा जी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है और बड़ी खुशी की बात है, हमारी एक ही संसदीय सीट है, वहाँ से आते हैं और एक छोटी सी स्टेट से, जी एक छोटी सी स्टेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात है। और मैं मानता हूँ कि आज उनकी सरकार पिछले 10 साल से है और तब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अच्छी बात है। हमारे राज्य के लिए कुछ अरे उनके लिए तो अच्छी बात है, आपके लिए कुछ अच्छा करके दे पा रहे हैं कि नहीं नहीं, दे पा हम तो रहे हैं? अपने- सुक्कू जी देखिए- को पिछले 6 महीने में किसी स्तर पर, प्रधानमंत्री जी का तो आपने कह दिया अभी मौका ही नहीं आया तो मैं गया नहीं, नड्डा जी के स्तर पर कोई मदद मिली या उनसे भी नहीं, मदद के हमें लिए अभी अभी तो आपने पहल मदद नहीं की, की? देखिए हमें मदद कब चाहिए होती है, जो हमारे अधिकार है उस समय लेंगे ना। जी अभी तो हम अपने संसाधन हिमाचल के अंदर है उनको पहले एक्सप्लॉइट करना है, उनसे अपनी आय बढ़ानी जी। है। और जहाँ अधिकार की बात है उस बारे में पत्राचार चल रहा है। जैसे पानी से संबंधित हमारी अधिकारों की बात है तो हमारा पावर मिनिस्ट्री से पत्राचार चल रहा है। रेलवे से संबंधित हमारे जो हम लैंड भी ले रहे हैं, इक्विटी दे रहे हैं, उनसे पत्राचार चल रहा है। तो ये चलता है। अभी नड्डा जी से हमें कोई जरूरत नहीं, नड्डा जी से जरूरत पड़ेगी अगर प्रदेश के सेवा के लिए और प्रदेश के अधिकारों की रक्षा के लिए। हम तो सब भारतीय जनता पार्टी के 4 एमपी जीत के आए, उनसे भी मदद मांगेंगे, नड्डा जी से भी मांगेंगे। तो आप आगे चल कर मदद मांगेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आपके प्रदेश में सक्रिय है वो तो बता रही है 6 महीनों में हिमाचल का काम लग गया। सुक्कू जी के नेतृत्व में बदहाली के शिकार हो गए हर मोर्चे पर, आर्थिक रूप से खस्ता हाल हो गए, कानून व्यवस्था चौपट हो गई। अभी एक मनोहर हत्याकांड के सिलसिले में पूरे जिला स्तर पर धरने दिए जा रहे हैं। क्या कहते हैं आप, वाकई हालात इतने खराब है? अभी तो 20 दिन पहले शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं, जी उसमें ऐतिहासिक जीत हुई। जी और जो शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है वो चुनाव चिन्ह पर होते हैं, हाथ का निशान और फूल का निशान। जी तो अगर हालात इतने खराब होते तो ऐतिहासिक जीत हिमाचल की जनता हमें नहीं देती, पहली बात। जी आर्थिक बदहाली और आर्थिक परिस्थितियों को समझना